हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लेके आई हूँ। उससे पहले मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस की वीडियो डाल दी है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इसमें आप पढ़ोगे पिस्टिल के बारे में, सेकेंड आप पढ़ोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड थर्ड आप पढ़ोगे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पिस्टिल के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। तो क्या होता है कि ईजिली हम अगर बात करें, एक फ्लावर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एंडोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं वो दो पार्ट, इसमें एंडोशियम आपका मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम आपका फीमेल पार्ट होता है। तो गाइनोशियम में तीन चीज़ों को मिलाकर पिस्टिल बनती है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। तो इन तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं कार्पल। कार्पल भी हम बोल सकते हैं या हम इसे पिस्टिल भी बोलते हैं। इनके दो नाम हैं, आप कोई सा भी इसे पढ़ सकते हैं। फिर आपने देखा होगा ओवरी जो होती है उसके अंदर ओव्यूल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। कि जो भी ओव्यूल होता है वो ओवरी की वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू अटैचमेंट होती है उसकी। तो आप देख सकते हो ये आपके आगे काम आएगा। फिर उसके बाद है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का अलग अलग हम वर्क पढ़ेंगे कि इनका क्या काम होता है इस पूरे फीमेल इसमें गाइनोशियम वाले में पार्ट में। तो स्टिग्मा जो होता है वो दैट रिसीव पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, कि एंथर से जितने भी पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो जो फीमेल जो ये रिप्रोडक्टिव आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। स्टिग्मा क्या करता है बेटा, रिसीव करता है। स्टाइल, स्टाइल क्या करता है, दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। तो ये क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्शन करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवरी, ओवरी क्या होती है, दैट कंटेन्स वन और टू ओव्यूल्स। कहने का मतलब है ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स देखे जाते हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। तो आज तो हम इस अब यहाँ पर करते हैं एक एक करके। पहले पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और टू मोर कार्पल्स। कहने का मतलब जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये क्या होता है, दो या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलके बना होता है। और कार्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कार्पल होता है कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कार्पल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, जो ओवरी होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स देखे जा सकते हैं। अटैचमेंट टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। और किससे अटैचमेंट होती है उनकी, प्लेसेंटा से होती है। तो व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, क्या हो सकता है कि आपने देखा होगा कि ओवरी के अंदर अलग अलग कार्पल्स भी हो सकते हैं, बाई कार्पलरी भी हो सकती है, ट्राई कार्पलरी भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर ओवरी के अंदर मोर देन वन कार्पल, एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और मे बी फ्री, मतलब उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। स्टिग्मा अलग होगी, मतलब एक कार्पल होगा उसकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अलग, दूसरा कार्पल होगा उसकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अलग। तो इस तरीके से फ्री होते हैं वो, तो इनको हम बोलते हैं एपोकार्पस। और दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस। सिनकार्पस में क्या होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी। जो एपोकार्पस होता है, तो लोटस और रोज के जो प्लांट्स होते हैं, रोज का जो कह सकते हैं फ्लावर है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होते हैं, एपोकार्पस होता है। इसका मतलब जो कार्पल होती है वो क्या होते हैं, इसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो वो हैं वो फ्री होते हैं एक तरीके से, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रहा। इसमें देखिए कि ये जो कार्पल्स हैं वो देखो अलग अलग कार्पल्स हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए इसकी स्टिग्मा अलग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी सबकी अलग अलग दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, कार्पल्स अलग अलग होते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। और जो सिन कार्पस होते हैं, सिन कार्पस जो है वो आपको देख सकते हो, आपने मैंने आपको पहले ही बताया, ये मस्टर्ड की फैमिली में होता है और इसमें क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि इसमें क्या है, दो कार्पल्स हैं लेकिन दोनों ही क्या है, एक ही में फ्यूज हो रहे हैं। एक ही स्टिग्मा है और एक ही स्टाइल है, लेकिन कार्पल्स इसके अंदर कितने हैं, दो हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सिन कार्पस, फ्यूज है इसके अंदर।
तो ओवरी क्या होता है, ओवरी इज अ एनलार्ज बेसल पार्ट। ओवरी क्या होता है, एक स्वेलन पार्ट होता है, बेसल होता है, मतलब कह सकते हैं नीचे का पोर्शन होता है। इनसाइड द ओवरी इज प्रेजेंट ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे हम लोक्यूल भी बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा होती है। मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ही ओव्यूल का अराइजमेंट होता है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये वीट का है, टीएस ओवरी है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपने देखा कि जो ओवरी थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लोक्यूल। और फिर आप देख सकते हो जो लेयर है, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा, और उसके अंदर क्या है, ओव्यूल। तो कह सकते हैं ओव्यूल को अटैचमेंट किससे मिल रही है, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा के आसपास का जो एरिया, दिस इज नोन एज लोक्यूल। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम का मतलब होता है ओव्यूल। तो हम इसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओव्यूल। ओव्यूल क्या आता है, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो आप देख सकते हो, और मैंने बताया था अभी आपको, अटैच टू द प्लेसेंटा। किससे अटैचमेंट होती है इसकी, प्लेसेंटा से। फिर होता है आपका फनिकल। फनिकल क्या होता है, स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, जो फनिकल होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, इससे ओव्यूल अटैच्ड होता है। जो इसमें ओव्यूल होगा वो प्लेसेंटा से अटैच होगा, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फनिकल। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। हाइलम, हाइलम क्या होता है, एक जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। कि जहाँ पर ओव्यूल और फनिकल जहाँ पर एक जगह मिलेंगे तो उस जगह को हम बोलते हैं हाइलम। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट क्या होता है, द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कवर्ड विद वन और टू लेयर्स। कहने का मतलब है, जब पूरी, जो कह सकते हैं, जब हमारी पूरे ओव्यूल होता है उसको एक बॉडी कवर करके रखती है, ठीक है। तो जो लेयर कवर करके रखती है उन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, जो उनको प्रोटेक्शन का मतलब देती है ओव्यूल्स को। अब है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ये वो जगह होती है जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है, यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं प्रेजेंट होती है। स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल की टिप होती है जहाँ पर पॉलन, जो पॉलन ट्यूब होता है यहाँ से एंट्री करती है इनटू पॉलन ट्यूब एंटर्स। यही वो लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको पता है कि पॉलन ट्यूब यहीं से एंट्री लेती है। चैलेजा, चैलेजा जो होता है वो वेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मतलब माइक्रोपाइल के अपोजिट पोर्सन जो होता है उसे हम बोलते हैं चैलेजा एंड। अब है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है, इंटेगुमेंट एनक्लोज बाय अ लार्ज पैरेन्काइमेटस टिश्यू। जो न्यूसेलस होता है, तो कह सकते हैं जो न्यूसेलस है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। और जो न्यूसेलस होता है वो क्या करता है, एमएमसी जो होती है, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, उसको क्या करता है, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता रहता है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस के अंदर। तो जैसे कि आप पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। ये नहीं है इसके अंदर, याद रखना। तो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल क्या है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद है फनिकल। फनिकल मैंने अभी भी आपको बताया था, जो फनिकल ये होता है स्ट्रक्चर। जैसे कहने का मतलब है, अभी आप ये स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या, ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और यहाँ से ओव्यूल। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा और मतलब कह सकते हैं ओव्यूल के बीच में एक स्टॉक है, इस स्टॉक को हम बोलते हैं फनिकल। क्लियर। देखो पहले प्लेसेंटा आती है, जैसे मैंने अभी भी डायग्राम में बताया था, सबसे पहले ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल किससे अटैच थे, प्लेसेंटा से। तो इस तरीके से वही है कि ये जो ओव्यूल है वो अटैच है प्लेसेंटा से, तो जिस डंडी से अटैच है इसी को हम बोलते हैं क्या, फनिकल। उसके बाद ये ऊपर की लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और क्या है, अब ये जो हाइलम है, ये हाइलम वो जगह होती है, ये जंक्शन होता है, मतलब फनिकल ये डंडी है, और उसके बाद, और ये है आपका ओवरी, सॉरी ओव्यूल। तो ओव्यूल और ये फनिकल दोनों जहाँ पर एक जगह पर मिलती हैं आके, उसे हम बोलते हैं हाइलम। अब ये यहाँ पर वही चीज़ दे रखी है, जो फनिकल है वो आपका क्या है, वो पार्ट है जहाँ पर क्या हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, या कह सकते हैं वो स्टॉक है। उसके बाद हाइलम क्या है, वो रीजन है जहाँ पर क्या हो रहा है, फनिकल का और ओव्यूल का अटैचमेंट है। ये रहा, यहाँ से यहाँ अटैचमेंट है, देखो ये पूरा है ओव्यूल, और ओव्यूल और ये स्टॉक, स्टॉक और ओव्यूल एक जगह पे मिल रहा है, तो इसे हमने क्या बोला, हाइलम बोला। माइक्रोपाइल वो रीजन होता है यहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है और एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये आपने देखा होगा, दो तरह की लेयर्स हैं जो क्या कर रही है, पूरे ओव्यूल को
कह सकते हैं प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें दो लेयर्स होती हैं, फर्स्ट इज आउटर इंटेगुमेंट एंड सेकंड इज इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद आप देख रहे हो ये है न्यूसेलस, ठीक है। और न्यूसेलस के ऊपर जो होता है माइक्रोपाइल एंड के पास ही प्रेजेंट होता है एमएमसी, जिसे हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल ही वो सेल है जिसके अंदर डिवीज़न होगी और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। उसके बाद है एम्ब्रियोसैक, ये पूरा एम्ब्रियोसैक होता है, मतलब न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है और न्यूसेलस के ऊपर माइक्रोपाइल एंड पर क्या होता है, एमएमसी प्रेजेंट होता है। और माइक्रो पाइल एंड के बिल्कुल नीचे बेसल पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, चैलेजापोल। अब हम पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, बहुत ही इजी है और आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस, नाम ही आप पढ़ो पहले, मेगा स्पोर मतलब मेगा स्पोर और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, मेगा स्पोर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर की फॉर्मेशन फ्रॉम किससे हो रही है, मेगा स्पोर मदर सेल से हो रही है, मतलब एमएमसी से हो रही है, ठीक है। तो किससे और कौन सी डिवीज़न होती है इसमें, मियोटिक डिवीज़न। तो याद रखना मियोटिक डिवीज़न से, मियोटिक डिवीज़न होगी किससे, किस में होगी, एमएमसी में होगी। तो मियोटिक डिवीज़न एमएमसी में होती है, उसके बाद क्या बनते हैं, मेगा स्पोर्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरे को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस टेक प्लेस इन ओव्यूल, ये किस में होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी इन अ माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेलस, जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि न्यूसेलस के माइक्रोपाइल रीजन में ही क्या प्रेजेंट थी, एमएमसी प्रेजेंट थी, क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। उसके बाद है एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। अब जो एमएमसी है इसमें कौन सी डिवीज़न होगी, मियोटिक डिवीज़न होगी, मतलब मियोसिस होगी। दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर, और इसमें क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे और इन लीनियर फॉर्म, लाइन से बनेंगे, मतलब एक लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड हो जाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगा स्पोर डीजनरेट। अब याद रखना कितने बने थे, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने थे, जिसमें से 3 जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही कह सकते हैं एक ही मेगा स्पोर की मतलब कैपेबिलिटी होती है रखने की। तो इस तरीके से जो 4 हैं उसमें से 3 जो हो गए वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक मेगा स्पोर फंक्शनल होगा। तो 1 मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो जो एक बचा हुआ मेगा स्पोर है वही क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, किसके अंदर, एम्ब्रियोसैक के अंदर। द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। अब क्या होगा, जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा था वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीज़न करेगा, और माइटोटिक डिवीज़न करेगा तो इससे क्या होंगे, 2 न्यूक्लियाई। पहले उसे कितने मिलेंगे, एक जो था कह सकते हैं जो एक हमारा फीमेल गैमेटोफाइट था, कहने का मतलब एक जो हमारा मेगा स्पोर था, अब उसमें जो डिवीज़न होगी, माइटोसिस होगी, तो एक से कितने बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियाई स्टेज बन जाएगी। उसके बाद विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, और वो दो जो बनेंगे वो दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, एक चला जाएगा माइक्रोपाइल एंड पे और दूसरा जाएगा चैलेजा एंड पे, टू फॉर्म अ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। और ये किसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रियोसैक के अंदर हो रहा है। टू फॉर्म सिक्वेंसली माइटोटिक डिवीज़न, फिर उसके बाद 2 और डिवीज़न होंगी माइटोटिक, लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद होंगी। तो 2 डिवीज़न और होंगी माइटोटिक, जिससे क्या होगा, पहले क्या बने थे, पहला सिंगल था, सिंगल में फिर माइटोटिक डिवीज़न हुई तो 1 से 2 बने, अब 2 से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। तो यहाँ पर 3 डिवीज़न हो जाएंगी, पहली डिवीज़न यहाँ हुई थी और 2 डिवीज़न यहाँ होंगी। तो रिजल्ट क्या होगा, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। तो इसमें जो 6 होगा, 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई, इसमें जो 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 न्यूक्लियाई होंगे सराउंडेड बाय द सेल वॉल, उनके आसपास में सेल वॉल अरेंज हो जाएगी, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, और जो 2 न्यूक्लियाई बचेंगे वो एक ही सेल में जुड़ जाएंगे और लार्ज न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिसका नाम होगा पोलर न्यूक्लियाई। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, और एक इसमें अरेंज हो जाएंगे एग एपरेटस के अंदर। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था इसमें कि जो एमएमसी होती है वो क्या करती है, यहाँ पर मियोसिस करेगी। तो एमएमसी ने मियोसिस करा, तो देखो जो एमएमसी है वो माइक्रोपाइल एंड पर, मैंने बताया था आपको, न्यूसेलस के माइक्रोपाइल एंड पर ही प्रेजेंट होता है। न्यूसेलस चारों तरफ की सेल्स हो गई और माइक्रोपाइल एंड पर ही एमएमसी प्रेजेंट थी, जैसे मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद यहाँ मियोसिस होगी और मियोसिस से कितनी बनेंगी, डायड सेल्स बनेंगी, डायड मतलब 2 सेल्स बन जाएंगी। तो इसका मतलब एक से कितनी बनी, 2 बनी।
ठीक है। तो और कहाँ पर हो रहा है सारी प्रोसेस, माइक्रोपाइल एंड पर ही हो रहा है, न्यूसेलस इसके चारों तरफ है और मेगास्पोर डायड बनेंगे, मतलब दो बनेंगे। डायड मतलब होता है दो बनना, एक न्यूक्लियाई था और उसके बाद क्या हो गया दो, मतलब पहले मियोसिस से एक सेल, फिर एक से दो सेल बनी। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस जब पूरी कंप्लीट होगी तो उस बीच में कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। इसका मतलब मेगा स्पोर टेट्राड बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनेंगे। और कहाँ पर बनेंगे, माइक्रोपाइलर एंड पर। उसके बाद अब इसमें जो है आपने देखा है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा से आप देख सकते हो, 4 जो टेट्राड बनेंगे मेगा स्पोर टेट्राड, उसमें जो 3 हैं वो डी जनरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, मान लो ये 3 आपके डी जनरेट हो गए, तो बचेगा हमारे पास एक न्यूक्लियाई बचेगा। तो अब ये न्यूक्लियाई हमारा यहाँ पर शो करेगा, ये वाला न्यूक्लियाई जो होगा। अब इसके अंदर कौन सी डिवीज़न होगी, माइटोटिक डिवीज़न होगी, मतलब माइटोसिस होगी। अब एक इसमें माइटोसिस हुई और एक से क्या हुआ, एक से कितनी सेल बन गई यहाँ पर, 2 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, मतलब एक सेल दो में मतलब चेंज हो गई। जैसे माइटोसिस में होता है ये एक जो होता है माइटोसिस होगी तो एक सेल की 2 सेल बन जाती है, तो यहाँ 2 सेल बन गई और दोनों सेल जो होंगी वो अपोजिट उस पे पोल पे पहुँच जाएंगी। एक माइक्रोपाइल एंड पे चली जाएगी तो दूसरी कहाँ पे आ जाएगी, चैलेजा एंड पे। उसके बाद फिर से माइटोसिस होगा, जैसे मैंने बताया था 3 डिवीज़न होंगी यहाँ पर, तो तीनों डिवीज़न बताई हुई हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 2 न्यूक्लियाई स्टेज बन गई है तो फिर से माइटोसिस होगा और अब 2 से कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। और 4 वही सेम अपोजिट पोल्स पे जाएंगी, तो 2 माइक्रोपाइल एंड पे और 2 क्या होगा, चैलेजा एंड पे। तो इसे बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर उसके बाद फिर से माइटोसिस होगी और उसके बाद 4 की कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी न्यूक्लिएट। तो न्यूक्लिएट स्टेज हो गई आपकी 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो वही सेम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। तो याद रखना इसमें क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रही है, न्यूक्लियर बार बार डिवीज़न करते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई सेल की डिवीज़न नहीं हुई, मतलब साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगी इन सेलों की, ठीक है। सिनर्जिड्स, एग, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपॉडल्स। उसके बाद ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको लास्ट में स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंड स्टेज का डायग्राम है ये। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें अपोजिट है, देखो जैसे चैलेजा एंड, तो ये जो सेल्स होंगी वो अरेंज हो जाएंगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, चैलेजा एंड पे 3 सेल्स चली जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। चैलेजा एंड पे 3 सेल्स चली जाएंगी जिसका नाम होगा एंटीपोडल सेल। उसके बाद 3 सेल्स आपकी नीचे अरेंज हो जाएंगी, कैसे, 2 तो होंगे इसमें सिनर्जिड्स, 1 2, 2 इसमें बन जाएंगे सिनर्जिड और एक आपका एग, तो ये हो गए 3 ऊपर थे और 3 नीचे, 6 हो गए यहाँ पर। और ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करेंगी, जब पॉलन ट्यूब मतलब कह सकते ओव्यूल के अंदर आएगी तो उसको गाइड करेंगी कि कैसे उसको एंट्री लेनी है ओव्यूल के अंदर। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करने के लिए होते हैं पॉलन ट्यूब को। तो कितने हो गए थे, 3 ऊपर हुए थे और 3 कितने हो गए नीचे, 6 हो गए। उसके बाद जो सेंट्रल सेल, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, ये वाला जो ये रीजन है आपका, इसे बोलेंगे हम सेंट्रल सेल। और उसके ऊपर क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होंगे, 2 न्यूक्लियाई होंगे, 1 2, तो 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। और सेल क्या होगी, सिर्फ एक, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई मिला के एक सेल बना देंगे। तो एक सेल बनेगी लेकिन न्यूक्लियाई कितने होंगे, 2, तो ये पोलर न्यूक्लियाई इसको बोलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब न्यूक्लियाई कितने यहाँ पर, 8 न्यूक्लियाई हैं, लेकिन सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और इस पूरे को हम 1 बोलेंगे तो 7। तो 7 सेल बनेंगी और 8 न्यूक्लियाई बनेंगी। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो सिनर्जिड थे, 2 सिनर्जिड ये और एग, तो एग और सिनर्जिड दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म था इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो मैंने अभी भी बताया था गाइड करने के लिए होते हैं पॉलन ट्यूब को। अब उसके बाद है 3 सेल्स आर ग्रुप एट माइक्रोपाइल एंड। जैसे मैंने आपको बताया था 3 जो सेल्स होंगी वो आपके माइक्रोपाइल एंड पे जाएंगी। उसके बाद टू कंटिन्यू एग एपरेटस, जिसे हम एग एपरेटस बोलेंगे। एंड 3 सेल्स एट चैलेजा एंड, और 3 जो जाएंगी वो चैलेजा एंड पे जाएंगी, ठीक है। 3 सेल्स आर ग्रुप एट माइक्रोपाइल एंड, 3 जो जाएंगी वो माइक्रोपाइल एंड पे जाएंगी, जिसमें वो एग एपरेटस बनाएंगी। जैसे कौन कौन सी, सिनर्जिड और एग, दोनों को मिला के क्या बनेगा, एग एपरेटस बनेगा। और जो
कह सकते हैं 3 सेल आपकी जाएंगी चैलेजा एंड पे जो बनाएंगी एंटीपोडल सेल। तो इस तरीके से जब पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनेगा तो उसके अंदर 8 न्यूक्लिएट हो जाएंगे, मतलब 8 न्यूक्लियाई होंगे, और सेल कितनी होंगी 7। तो अभी मैं आपको एक फ्लो डायग्राम बताती हूँ, जो फ्लो डायग्राम आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस डायग्राम को, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत इतनी प्रोसेस जो है वो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या है, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, जो कहाँ पर प्रेजेंट था, माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट था, और न्यूसेलस के कह सकते हैं न्यूसेलस की सेल्स में ही प्रेजेंट था। तो एमएमसी माइक्रोपाइल मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पर क्या हुई, मियोसिस हुई। और याद रखना मियोसिस की 2 प्रोसेस होती हैं, पहली होती है रिडक्शन डिवीज़न और दूसरी होती है इक्वेशनल डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न में क्या होगी, एक सेल के 2 सेल बन जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं कि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। उसके बाद सेकंड आती है आपकी इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न में क्या होंगे, इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 जो होगी वो 2 सेल बनाएगी और दूसरी भी 2 सेल बनाएगी, तो इस तरीके से 4 मिल जाती है हमें हैप्लॉइड। तो इस तरीके से जब पूरी हमारी मियोसिस कंप्लीट होगी तो हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे। तो यही मैंने बताया था, एमएमसी था, मियोसिस हुई थी, और यहाँ पर 4 मेगा स्पोर टेट्राड्स हमको मिल गए। उसके बाद 4 मेगा स्पोर टेट्राड जब मिले थे तो 3 मेगा स्पोर इसमें क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, और जो हमारा 1 मेगा स्पोर होगा वो फंक्शनल होगा। उसके बाद ये जो 1 मेगा स्पोर जो फंक्शनल है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो याद रखना, जब 4 मेगा स्पोर में से जब 3 हट जाते हैं, 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब एक, तो जब एक हमारा फंक्शनल रह जाता है और तीन जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये क्या जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा। अब एम्ब्रियो सैक में जो 1 है, जो हमारा जो एक सेल जो कह सकते हैं हमारा एक फंक्शनल बचा हुआ था, इसमें क्या होगा, 1 न्यूक्लिएट सेल होगी, माइटोसिस होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो कितने बनेंगे, 2 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी, फिर से माइटोसिस होगी, और 2 से कितनी बनेंगी, 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनी जाएगी, और उसके बाद फिर से माइटोसिस होगी, और 4 से कितनी बनेगी, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, और ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, चैलेजा एंड पे 3 सेल्स जाएंगी, जिसे हम एंटीपोडल्स बोलेंगे। फिर उसके बाद जो ब्लू पोर्शन है वो आपको सेल दिखा रहा है, ठीक है, ब्लू पोर्शन आपका सेल है, और जो जिस तरीके से है, और उसमें न्यूक्लियस भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो आपके चैलेजा एंड पे एंटीपोडल्स होंगे, ठीक है, और सिनर्जिड से आपके 2 जो मैं दिखा रही हूँ, ये रही सिनर्जिड और ये रहा एग, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गई सेल्स आपकी। और उसके बाद फिर ये पोलर न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, न्यूक्लिएट तो इसमें 2 होंगे, मतलब न्यूक्लियस तो 2 होंगे, लेकिन सेल एक ही में होगा, इसलिए इसको एक ही काउंट किया जाएगा पूरे को। तो 3 और 3 6 और 7 8, 8 तो न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी, और सेल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेल आपकी कितनी मिलेंगी, 7। तो क्वेश्चन बहुत आया है बार बार कि कितनी स्टेज है, तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।